जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, हम सभी लोग गुरु महाराज जी को याद करते हैं और मालिक के चरण कमलों में वंदना करते हैं कि हे मालिक, हम सभी को आप सद्बुद्धि दो, हम सभी के अंदर आप ज्ञान का प्रकाश दो, हम सभी के अंदर भजन करने की जिज्ञासा उत्पन्न करो। हे मालिक, परम शांति आप दो। जन्म मरण के बंधन से हम सारी आत्माओं को आप मुक्त करो, निज घर ले चलो। हम लोग मालिक से अपनी प्रार्थना करते हैं। आज इस विषय पर हम लोग ये चर्चा करेंगे कि मनमुक्ता और गुरुमुक्ता, यानी मनमुक्ता में जीव क्या करता है और गुरुमुक्ता में जीव क्या करता है। इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। जय गुरुदेव। जब तक हम सभी लोग गुरुमुख नहीं होते, यानी गुरुमुक्ता में नहीं आते, संत सद्गुरु की शरण में जब तक हम नहीं पहुँचे होते, तब तक कि हमारा मन हमें मनमुक्ता में लेके जाता है। मनमुक्ता में हम क्या क्या करते हैं जिस पर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का किसी का कोई अंकुश नहीं रहता। मन जहाँ जहाँ हमें दौड़ाता है, जो जो हमें करने के लिए कहता है, जहाँ जहाँ हमें मन लेके जाता है, हम जाते हैं। मन अच्छे कर्मों में लगाता है तो अच्छे कर्मों में लग जाते हैं, मन खराब कर्मों में लगाता है तो खराब कर्मों में लग जाते हैं। मन की नाना प्रकार की इच्छाएं हैं और एक न एक इच्छाएं ये मन हमेशा उठाता रहता है और हमें उसमें लगाता रहता है। ये मन छिन में जोगी, जति, तपी, सन्यासी, बैरागी, सेवड़ा सब कुछ ही बनता है। ये मन की नाना प्रकार की तरंगे उठती रहती हैं। कहीं छिन में हारी ये तरंग उठें, छिन में धन खोजे लोग लुगाई, छिन में बहु जोग बैराग कथे, छिन में कामे क्रोध को मारन धाई, पलटू कपटी मन चोट करी, हम भागी बची गुरु की शरणाई। कहते मन है जो हर तरह का हमें ज्ञान देता है और हर तरह का हमारे अंदर ज्ञान पैदा करता है। मन हमें कभी साधु सन्यासी बनाता, कभी जति तपी बनाता। हर तरह का ये मन हमें बनाता है और एक क्षण में सब कुछ बिगाड़ देता है। दुनिया में ऐसा लगाएगा कि हमारे अंदर का जो ज्ञान है, जो प्रकाश है, वो एक क्षण में समाप्त करता है। इस एक क्षण में मन महल बनाएगा और एक क्षण में मन महल को धराशायी कर देगा। एक क्षण में आपकी शोहरत मच जाएगी, अच्छे कामों में आपको लगाकर आपका नाम रोशन कर देगा। दूसरे ही क्षण ये मन आपसे ऐसा गलत काम कराएगा, ऐसा काम कराएगा कि आपके किए कराए पर सब पानी फिर जाएगा। ये मन है जो हर वक्त कुछ न कुछ रचता रहता है, कहीं करत रहे खुरखुंद, बड़ा शैतान है। यह मन एक शैतान की तरह कुछ न कुछ करता रहता है
कभी अच्छा कभी खराब, कभी अच्छा कभी खराब, ये करता रहता है। यह जुगों जुगों से मन ऐसा करवाता रहा हम सबसे, और हम लोग उसके अनुसार चलते रहें और करते रहें, जिसका नतीजा अंत में ये आता था कि हमें जो है इसके पाप कर्मों की सज़ा नरकों और 84 में डालकर भोगनी पड़ती थी। महात्मा ये समझाते हैं अब ये सज़ा तो आत्मा को ही भोगनी है। मन ने तो काम करा दिया, मन ने अच्छा बुरा जो कुछ भी ये कराया, लेकिन इसकी जो सज़ा भोगनी है ये आत्मा को ही भोगनी पड़ती है। आत्मा को ही नरकों की अग्नि में जलाया जाता, तपाया जाता, सड़ाया जाता, काटा जाता है। आत्मा ही चिघार मचाती है, आत्मा ही रोती है, आत्मा ही तड़पती है। यह मन जो जो भी हरकत करता है इसका फल आत्मा को ही भोगना पड़ता है। अब ये आत्मा कुछ तो करती नहीं, जो मन कहता वही ये करती है। महात्मा ये समझाते हैं कि जब तक ये जीव इस मन के अधीन रहता है तब तक ये मन हमेशा जो है ऊपर नीचे समुद्र की लहरों की तरह आत्मा को कभी ऊपर उठाएगा तो कभी नीचे गिराएगा, तो कभी ऊपर उठाएगा तो कभी नीचे गिराएगा। ऐसे आत्मा कभी उठती है तो कभी गिरती है। दुख और सुख की ये नगरी में ये मन आत्मा को हमेशा लगाता है। हमारा मन हर तरीके से हमको चारों तरफ से घेर घार के रखता है, और हम मन के इतने आशिक हो जाते हैं कि मन जो जो हमारा कहता है हम वही करते हैं। मन के अनुसार ही हम सारे काम करते हैं। आप देख लो, हम देखें, कोई भी देखा, जहाँ आपकी मन की जो इच्छा कहती है आप वही करते हो। यदि मन आपको कहता है कि हमें ये काम करना है तो आप कहते हो इस काम को हमें करना है, उस पर लग जाते हो करने के लिए। मन कहता है इस काम को छोड़ो तो आप कहते हो छोड़ो इस काम को। मन ये कहता है कि इस चीज़ को हमें ज़रूर हासिल करना है, उस चीज़ को हासिल करने के लिए आप जतन करते हो, वो चीज़ हमें ज़रूर मिल जाए। मन कहेगा चोरी करने के लिए तो आप चोरी पे उतारू हो जाओगे। मन सज्जन बनने के लिए कहेगा तो आप सज्जन बन जाओगे। महात्मा ये समझाते हैं इस तरह से ये मन हमें आपको, जब से मन का साथ हुआ है इस आत्मा का, आत्मा तब से इस मन के पीछे पीछे लगी रहती है। मन जो जो करता है फिर भी आत्मा वही काम करती है। कहीं खेती के बार ये चोट खाया, उस याद को फिर बिसराता है। कितनी बार हमें आपको चोट मिलती है फिर भी हम मन का साथ नहीं छोड़ते। इसी को महात्मा ये समझाते हैं कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मृषा छूटत कटना। ये दोनों की आपस में प्रेम मोहब्बत हो गया, ये गांठ बंध गई जड़ और चेतन की, क्योंकि मन जड़ है और आत्मा चेतन है। लेकिन दोनों का ऐसा मेल मिलाप हो गया कि अब आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध है, और जो माने गुरु बचन को ताको मताया गाद। कहते हैं कि यह पूरा संसार सब मन का चेला है। मन जो जो कहता है, मन जैसा करवाता है, ये सारी आत्माएं वैसा ही करती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम मन के अधीन से कब मुक्त होंगे, हम कब मन के अधीन से मुक्त होंगे। महात्मा यह चीज़ को समझाते हैं जब जीव यह गुरुमुखता में चलता है, यानी गुरु को धारण करता है। अभी हमने क्या धारण किया है, अभी हमने मन को धारण किया है, यानी मन को हमने पकड़ा है, मन के चरण को पकड़ा है, मन का हम सेवा करते हैं, मन की बात को मानते हैं, और इतना हम सेवादार इस मन का हैं कि हम किसी की बात को सुनते नहीं हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा जो भक्त बन गया है मन का, जो मन का गुलाम बन चुका है, अब वह किसी और को अपना कैसे बनाएगा। मन जिसको जिसको कहता है कि ये अपना है, उसी को आप अपना बनाते जाते हो। मन जो जो कहता, मन कहता है ये परिवार अपना है तो परिवार को अपना बनाते हैं। मन जब कभी नाराज़ होता कहता है ये मेरा परिवार नहीं है, तो आप कहते हो नहीं मेरा परिवार नहीं।
यानी आत्मा वही काम करती है जो मेरा मन कहता है, जो ये मन कहता है। मन की हर चीज़ को आत्मा अपना समझती है, तो इसलिए मन जहाँ जहाँ जाता है आत्मा उसके पीछे पीछे लगी रहती है, मन को कभी छोड़ती नहीं है। यही इसका भाव बंधन का कारण है, यही आत्मा के जन्म मरण का कारण है। इसलिए यह मन को काल भी कहा जाता है। काल का मतलब होता है जो काया दिलाकर के काया को ले लेता है। मन हर समय आत्मा को एक काया छोड़ाकर दूसरा काया दिलाता है, वह काया भी छोड़ाकर फिर तीसरा काया छोड़ दिलाता है। ऐसे मन आशा रखता है कि हमको अब की ये काया मिलनी है, हमें ये शरीर मिलना है, और उसी के अनुसार आत्मा को शरीर मिलता जाता है। फिर उस शरीर से प्यार मोहब्बत ये मन करा देता है आत्मा से, फिर जो है आत्मा को उस शरीर से फिर छुड़ा देता है, फिर अगली शरीर धारण करता है। ये मन की आशा के मुताबिक हमें आपको नाना प्रकार की जोनियों में भोगना है और भरना है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब ऐसा विचित्र खेल जहाँ हो चुका है, जहाँ ये आत्मा मन को छोड़ना नहीं चाहती है, वह मन से अलग कैसे होगी। ये मनमुक्ता में आत्मा पड़ी रहती है। अब ये आत्मा गुरुमुक्ता में कब जाएगी। महात्मा ये समझाते हैं, अब ये आत्मा गुरुमुक्ता कब धारण करेगी। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि देखो, जब कोई पूरा संत सद्गुण मिलता है तो आत्मा को अपना और मन का, यानी आत्मा क्या है और मन क्या है, पहले आत्मा को इसका भेद समझाते हैं, यानी सत्संग सुनाते हैं। सत्संग में आत्मा का ज्ञान और ये मन का ज्ञान, फिर परम आत्मा यानी जो आया है भगवान जो है उसका ज्ञान। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और ये मन का ज्ञान वो महापुरुष समझा रहे हैं। यही है सत्संग की एक पढ़ाई चलती है, जिसमें आत्मा को इन सभी पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। आत्मा को समझाया जाता है कि देख, यह मन को जो तू भगवान मान के बैठी है, यह मन तुमसे अलग है। मन का रूप कुछ और है और तुम्हारा रूप कुछ और है। मन कहीं किसी और देश का वासी है, तुम किसी और देश के वासी हो। मन का घर कहीं और है, तुम्हारा घर कहीं और है। यानी हर तरह का यह पढ़ाई जो है, सद्गुरु जो होते हैं वो सत्संग सुना करके आत्मा को समझाते हैं। आत्मा को हर तरह से समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन आत्मा को जब ये समझ भी आ जाता है सत्संग सुनते सुनते, लेकिन अभी मन का साथ उसका छूटता नहीं है। सारे ज्ञान ध्यान होते हुए भी आत्मा ये जानती है यह मन मेरा दुश्मन बन के आया है, मन मेरा ये है, मन मेरा वो है। फिर भी जो मन कहता है आत्मा वही कर बैठती है। मन के अंदर काम जगता है तो काम की पूर्ति के लिए आत्मा लग जाती है। मन के अंदर क्रोध जगता है तो उस क्रोध की पूर्ति में आत्मा लग जाती है। मन के अंदर लालच उत्पन्न हो जाती है तो उसकी पूर्ति के लिए आत्मा लग जाती है। यानी ये मन के जो विकार होते हैं, जब ये पैदा होते हैं तो आत्मा उसी में लग जाती है। सद्गुरु ये समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी आत्मा मन की जो बात को मानती रहती है। हम गुरुमुख पूर्ण रूप से कब बनते हैं, महात्मा इस बात को समझाते हैं। जब सत्संग सुनाते सुनाते अब जो है वो महापुरुष सत्संग सुनाते सुनाते आत्मज्ञान का मतलब ये होता है आत्मा को अपना परिचय, यानी आत्मा कौन है, कहाँ से आई है, क्या इसका रूप रंग है, अपने बारे में जब आत्मा जानती है और मन के बारे में जानती है, तो यह सुनते सुनते आत्मा के अंदर एक तरह का जिज्ञासा उत्पन्न होती है। एक तरह का आत्मा के अंदर एक तड़प पैदा होती है कि यदि मेरा रूप ये है, मेरा घर कहीं और है, और मन का रूप कुछ और है, मन का घर कहीं और है, तो हम अपने घर चले, मन अपने घर चले।
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब तक तो आत्मा मन की बात मानती थी और मन अब आत्मा की यदि बात मान ले, यानी दोनों एक मत हो जाए, दोनों की एक मत हो जाए, आत्मा की भी मत एक हो जाए और मन की भी एक मत हो जाए, यानी अब गुरु की बात को मानकर दोनों एक मत में हो जाएं, यानी जैसा गुरु कह रहे हैं वैसा मन भी कहे और आत्मा भी कहे, तब तो काम बन सकता है, तब तो काम बन सकता है। इसलिए अब मन को अपने अधीन करना, मन को अपने बस में करना, जब तक हम मन को अपने बस में नहीं करेंगे तब तक हमारा लक्ष्य हासिल नहीं होता है, हम अपने लक्ष्य पर जा नहीं सकते। गुरुमुखता यही होती है कि महात्मा इस बात को समझा रहे, अब आत्मा को अपने मन को अपने अधीन रखना है, यानी अब आत्मा की बात मन माने। जैसे मन की बात आत्मा मानती थी, अब आत्मा की बात मन माने, तब तो ठीक है, तब तो काम हो जाएगा। आत्मा के अंदर ज्ञान आ रहा है सद्गुरु के द्वारा, तो आत्मा सद्गुरु के रास्ते पर चलेगी, तो मन भी सद्गुरु के रास्ते पर चलेगा, तब तो काम हो जाएगा। लेकिन मन कहीं और जाता हो, आत्मा कहीं और जाए, तो ये काम नहीं होता। क्यों कि आत्मा और मन की जो गांठ है, आत्मा में मन जिधर भगेगा आत्मा को विवश होकर उधर जाना पड़ेगा, विवश होकर उधर जाना पड़ता है, क्योंकि दोनों की जो गांठ बधी है। इसलिए इस गांठ के बंधने के कारण मन जिधर जिधर जाएगा आत्मा को उधर जाना ही। कितनों आत्मा को ज्ञान है, लेकिन मन जहाँ भी जाएगा आत्मा को वहाँ जाना पड़ता है। इसलिए सारे ज्ञान होते हुए, सारा सत्संग सुनते हुए भी ये आत्मा वही काम करती है जो मन करा देता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा वैरी मन घट में इसी को जीतना कठिना। यानी जिन्होंने मन को अपने अधीन कर लिया वही बहादुर है, वही बहादुर है। और जो मन के ही अधीन अभी है वह बहादुर, भले वह गुरुमुख हो चुका है, गुरुमुखता में आ चुका है, फिर भी अभी वो बहादुर नहीं है। क्यों कि मन ही उसको दौड़ा रहा है, मन ही उसको दौड़ा रहा है। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। तो मन आत्मा की बात कब मानेगा? महात्मा ये समझाते हैं, मन आत्मा की बात तभी मानता है कि मन, जानते हो, आत्मा और मन की बात को समझाते हुए महात्मा ये समझाते हैं कि मन की बारीकी को पकड़ते हैं। कहते हैं मन की बारीकी क्या है? मन की बारीकी यह है कि मन जिस देश से अपने आया है, जिस आनंद के सागर से आया है, यहाँ पे आकर वह मन उसी आनंद को खोजता है, यह मन उसी आनंद को खोजता है, उसी परमानंद की प्राप्ति वो चाहता है। इसलिए वह सब जगह, जैसे कहीं सत्संग होता है तो वहाँ पर भी वही आनंद वो खोजना चाहता है, सत्संग में भी उसी आनंद को खोजता है, खराब संगत किया है उसमें भी वही आनंद सो खोजता है। महात्मा ये समझाते हैं, खाने पीने में, सोने जागने में, लोभ लालच में, धन दौलत में, परिवार समाज में वह उसी आनंद को खोजता है। इसलिए मन एक आनंद को पकड़ता है, एक चीज़ को पकड़ता है तो अस्थायी रूप से वहाँ नहीं रहता, क्योंकि उसको उसमें क्षणिक आनंद मिलता है, पूरा आनंद नहीं। तो उसको छोड़कर फिर दूसरे को पकड़ता है कि उसमें मुझको पूरा आनंद मिलेगा, तो उसको भी पकड़ता है तो उसमें भी उसको क्षणिक आनंद मिलता है। फिर सोचता है ये ठीक नहीं, क्योंकि मन प्यासा है, मन इतना प्यासा है कि उसको सिर्फ एक बूंद पानी मिलता है, लेकिन प्यास बुझती नहीं, प्यास और बढ़ती जाती है, तो वह दूसरी जगह जाकर वहाँ पानी पीना चाहता है, वहाँ पर भी एक ही बूंद उसको मिलती है, इसलिए फिर उसकी प्यास और बढ़ जाती है, फिर तीसरी जगह वह जाता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, मन ये लज्जित कयासिक है, वह अपना आनंद खोजता है, अब इसको अस्थाई आनंद कहीं मिलता नहीं है, और जब तक ये इसको अस्थाई आनंद नहीं मिलेगा
तब तक यह जो है भटकता रहता है, ये मन भटकता रहता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि इस मन की बारीकी को महात्मा समझ लेते हैं, संत समझ लेते हैं। इसलिए मन को उसका अस्थायी आनंद देने के लिए, ताकि वह उस अस्थायी आनंद को पा सके, तो वो महात्मा जुक्ति लगाते हैं। महात्मा जब रास्ता बताते हैं, आत्मा को ज्ञान देते हैं, तो मन से ये कहते हैं कि मन, तुम्हें जो आनंद है वह अंदर है। जो आनंद तुम खोजते वो बाहर नहीं है, वो सारे आनंद अंदर हैं, अंदर हैं। इसलिए मन को आनंद अंदर से मिलेगा। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं, तो रास्ता बताते हैं। रास्ता बताते हैं सुमिरन का, ध्यान का, भजन का, जिसमें आत्मा से कहते हैं तुम मन को लगाओ सुमिरन में। मन सुमिरन में लग जाएगा। तो जब मन सुमिरन में लग जाएगा, धीरे 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 धीरे, तो मन को ध्यान में लगाओ। धीरे धीरे मन ध्यान में लगने लगेगा। फिर मन को जो है भजन में लगाओ, तो धीरे धीरे भजन में लगने लगेगा। तो सुमिरन यदि सही सही आत्मा मन को साथ में लेके करेगी, तो ध्यान और भजन में इसको कुछ आनंद आने लगेगा। और जब मन धुन के संपर्क में आएगा, भजन में जो धुन सुनाई पड़ती है, जब धुन के संपर्क में आएगा और ये धुन को पकड़ना शुरू करेगा, धुन को सुनना शुरू करेगा, तो धुन में जब आनंद इसको मिलने लगेगा, तो ये अस्थाई आनंद होता है। यानी ये आनंद बढ़ता जाता है। मन को तो चाहिए ही उसको पूरा आनंद मिले, तो मन के अंदर जैसे जैसे जिज्ञासा बढ़ती है, उसको उसी मुताबिक उसमें आनंद मिलता जाता है धुन को पकड़ने में। जब धुन को ही मन पकड़ता है, तभी इस मन को आनंद मिलता है। अब वह जो भी, जैसे दुनिया में तो उसको छड़ी का आनंद मिलता था, थोड़ा आनंद मिलता फिर ख़त्म हो जाता था, खोजता था फिर उसमें नहीं मिलता था। इसी तरीके से जब धुन इसको मिलेगा, तो धुन में भी वह आनंद खोजता है। लेकिन जब धुन प्रकट होने लगती है, तो जितना आनंद वो चाहता है, वो आनंद उसको मिलता जाता है, बढ़ता जाता है। यानी आनंद जो है, जो ये चाहता है मन, उसको मिलता जाता है उस धुन में। और तब ये मन धुन की तरफ लगता है कि दुनिया में हमें कहीं आनंद नहीं मिला, लेकिन ये जब ये धुन मुझको मिली, तो इसमें वो आनंद हमको प्राप्त हो रहा है। तो धुन को पकड़ करके ये मन धीरे 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 उस आनंद की खोज में लग जाता है, जो परमानंद की प्राप्ति उसको होने लगती है। कि परमानंद यानी आनंद पे आनंद उसको मिलता जा रहा है। तब यह मन जो है आत्मा को भी बार बार ये कहता कि नहीं चलो भजन में लगो। यानी मन जो है अब उस आनंद को पाना चाहता है, आनंद में लगना चाहता है, धुन में लगना चाहता है। तो आत्मा यदि सोचती भी है कभी बाद में करेंगे भजन, लेकिन मन कहता नहीं ये भजन में बैठो, मन कहता चलो धुन को सुनेंगे। तो यह मन धुन को पकड़ने में, धुन को सुनने में लग जाता है। तो जब यह मन धुन में लग जाता है, तो आत्मा यदि नहीं चाहती है, तो भी आत्मा को धुन में लगना पड़ता है, आत्मा को भजन करना पड़ता है। इस तरीके से अब ये मन आत्मा को धुन में लगा देता है। कहें धुनी धुनी एक कर जानो, सूरत से शब्द पहचानो। अब ये मन जो है आत्मा को जो है अब ये मन जो है आत्मा को धुन में लगा देता है। अब मन को परमानंद की प्राप्ति होने लगती है। मन को परमानंद की प्राप्ति होने लगती है। अब मन इतना उसमें आशिक हो जाता है, मन इतना आशिक हो जाता है, इतना आशिक हो जाता है कि वह भजन से अलग होना ही नहीं चाहता।
क्योंकि उसको आनंद मिलता जाता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं, कोटि जतन से मन ना माने, धुन सुनकर मन को समझाई, और जोगी जुक्ति लगावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। और तपसी तप कर थाक रहे हैं, विद्या बल सब जाई, और गुरु मिले जब धुन का भेदी, और शिष्य विरह घर आई, और सूरत शब्द की होत कमाई, तब मन कुछ ठहराई, धुन सुनकर मन को समझाई। तो अब मन जब धुन को पकड़ने लगता है, उसमें उसको आनंद मिलने लगता है, तो आत्मा को कहना नहीं पड़ता। आत्मा को ये मन ही कहता, चलो भजन में बैठे, चलो ध्यान में बैठे, चलो सिमरन में बैठे, चलो सत्संग में बैठे, चलो सेवा करने के लिए चलें। यानी अब ये मन को आनंद मिलता जाता है। अब यहाँ से गुरुमुखता शुरू हो जाती है। गुरुमुखता इसी को कहते हैं, जब गुरु की तरफ, यानी उस आनंद की तरफ, उस रोशनी की तरफ, उस प्रकाश की तरफ, उस आनंद की तरफ जब ये मन, ये आत्मा चलती है, तब वह गुरुमुखता में आ जाता है। कहे गुरुमुख होए, गुरु आज्ञा बरते, और गुरुवर्ती एक छिन में तरते। अब वो गुरुमुखता में आ जाता है, गुरु की आज्ञा में चलता है, और गुरु की आज्ञा में वो साधन भजन में लग जाता, तो वह पार हो जाता है। यानी अस्थाई आनंद, अस्थाई सागर में अपने पहुंच जाता है। आनंद तो उसको मिल ही रहा है, लेकिन अब उस सागर में पहुंच जाता है, अपने घर पहुंच जाता है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। अब अपने घर पहुंच गए ये मन, इसलिए कहा मन मेरा पंछी भया, आ उड़ कर चला आकाश, और गगन मंडल खाली पड़ा साहेब संतों पास। तो मालिक जो है जब मिल जाता है तो मन रुक जाता है। महात्मा ये समझाते कि गुरुमुखता और मनमुखता की यही पहचान होती है कि हम जब तक धुन में नहीं लगेंगे, तब तक ये मन हमको दुनिया में लगाए रखता है, और जब हम धुन को पकड़ेंगे, भजन में लग जाएंगे, और मन को भजन में आनंद मिलने लगता है, तब यह मन हमको दुनिया से अलग करा देता है। यही दुनिया में हमको लगाया है, फंसाया भी है, लेकिन यही मन जब धुन में लग जाएगा तो हमको दुनिया से अलग करा देता है, और यही मन हमको अपने घर पहुंचा देगा। वह अपने घर चला जाएगा, हमको हमारा जब साथ छोड़ दिया ये मन, हम भी अपने गुरु के साथ अपने घर चल पड़ेंगे। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। ये मन जब तक गुरुमुखता में नहीं आएगा, तब तक यह जीव भटकता रहेगा, ये आत्मा भटकती रहेगी। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि गुरुमुख तो हम बन जाते हैं, लेकिन मन को आनंद नहीं दे पाते। मन को आनंद हमें तभी हम दे पाएंगे, मन को आनंद, जब हम मालिक के, सद्गुरु के वचन में रहेंगे। सद्गुरु जो कहेगा वह हम करेंगे। तो ये अभी तो मन की बात हम मानकर मन के अनुसार चलते हैं, लेकिन जब गुरु हमको पूरी बात समझा दिया तो हम मन को समझाने में लग जाते हैं। क्योंकि मन हमें जब इधर भी खींचता था तो हम उधर दौड़े दौड़े चले जाते थे, लेकिन जब अब हमको मन खींचता है तो हम जल्दी नहीं जाते, हम रुके रहते हैं, कहते नहीं इधर रुको, इधर चलो। मन कहता नहीं इधर चलो, तो तब दोनों में खींचातानी चलती है, खींचातानी चलती है। क्यों कि अब आत्मा को गुरु का बल मिलता है, तो गुरु का जब सहारा मिलता है तो मन फिर वापिस आता, मुड़ता, कहता था भाई चलो, तुम कह रहे हो भजन करने के लिए, तो चलो अच्छा चलो भजन में लगते हैं, देखिए क्या होता, क्या मिल जाएगा भजन करने में। तो मन यह कह करके घूम पड़ता है और आत्मा की तरफ लग जाता है। तो आत्मा उसमें बैठ जाती है भजन करने के लिए, तो मालिक की दया ऊपर से होने लगती है। गुरु साथ में है तो गुरु ही दया करता है, तो मन को थोड़ा थोड़ा छींटा मिलना शुरू हो जाता है, फिर मन भागता है। ऐसे ही ये आत्मा जो है मन को धीरे धीरे खींचती है और भजन की तरफ लगाती है, भक्ति की तरफ लगाती है। तो बार बार यही खींचातानी में और मन रुकने लगता है। मन कहता चलो अच्छा अब तुम्हारी बात 2 ही मिनट मानेंगे, 5 मिनट मानेंगे, और 5 मिनट हम भजन कर लेंगे, चलो तुम्हारी बात। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी समय जब ये मन साथ देने लगता है और गुरु की दया होने लगती है, तो ऊपर से वो मालिक धुन को उतार देते हैं
और जब धुन उतार दिया और धुन मन को जब सुनाई पड़ने लगा, मन पकड़ा धुन को, तो उसमें से उसको आनंद मिलने लगता है। तब मन भागता नहीं है, तब मन भागता नहीं है, मन तब खींचातानी नहीं करता और ये आत्मा का साथ देने लगता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, गुरुमुख वही होता है जो गुरु की बात को माने। और गुरु की बात यही है, मूल बात गुरु की यही होता है कि तुम भजन में लग जाओ, तुम सिमरन में लग जाओ, तुम ध्यान में लग जाओ, तुम भजन में लग जाओ। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। अब यह मन भजन में लग जाता है, तो जब भजन में लग जाएगा तो धीरे 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 ये अपने असली घर जहाँ से आया वहाँ पहुँच जाएगा। तो वहाँ जब पहुँच गया तो जड़ चेतन की गांठ खुल जाती है, यानी आत्मा और मन की गांठ जहाँ बंधी थी वहाँ पर ये गांठ खुल जाती है और आत्मा आज़ाद होकर अकेले चलती है और मन अपने भंडार में समा जाता है। जब आत्मा अपने घर पहुँच जाती है तो फिर जब वहाँ से आती है तो फिर रास्ते में जो मन जहाँ पर है मन साथ हो जाता है। फिर संसार में आकर के वह सांसारिक जो काम धाम है उसको ये पूरा करती है, मन को साथ लेकर फिर ऊपर निकल जाती है। ऐसा नित्य प्रतिनित्य यानी रोज़ रोज़ ये काम होता रहता है। जब तक ये मानव सही रहता है तब तक कि आत्मा जब ऊपर से आती है तो मन को साथ में लेके जाती है, और जब ऊपर जाने लगती है तो मन को उसके भंडार में छोड़ देती है और फिर आत्मा अपने देश सचखंड चली जाती है। इस तरीके से काम बराबर नित्य रोज़ रोज़ कह संत दिवाली नित्य करे सतलोक की माए, यानी रोज़ रोज़ वो जीव यानी ये आत्मा अपने घर आती है और जाती है, आती है जाती है, आती है जाती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। सत्संग हमें रोज़ रोज़ सुनना चाहिए और सत्संग हम जब सुनेंगे तभी हमारी समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। सत्संग में ही आपको इशारा दिया जाता है, इसलिए आपको रोज़ सत्संग सुनना चाहिए। देखो प्रेमी भाई बहनों, सत्संग को रोज़ सुनो और ये सत्संग जो जारी किया जाता है यदि आप बराबर सुनोगे तो आपको भी कुछ समझ में आएगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे गुरु भाई बहन कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं अपने अपने अनुसार। तो धीरे धीरे सत्संग सुनने से ही समझदारी आती है। तो नए हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है बराबर सत्संग को आप लोग सुनते रहिए। जय गुरुदेव।